जी, वेलकम टू बस करना है वली सलमान खान आजाद। मुल्क के हालात देखें, अपने जज्बात देखें। अजीब एक डायरी की तरफ चलते हुए हालात जा रहे हैं। कहीं सर्दियों के बेटे हैं तो कहीं गर्मियों की जो है गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे टाइम पे अगर आप खुद हिल स्टेशन पे नहीं जाएंगे तो हिल खुद आपके पास आ सकती है। इससे हिल कर अपना वजन कम रखिए, इससे पहले कि कोई और आपको हिलाकर बेरी तोड़ दे। कहते हैं जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं, क्यों? जरा आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। कितने पत्थर आए आज? मेरे पे तो कोई नहीं है। तुम्हारी तो किडनी में पत्थर आते हैं, मतलब वो अजीब तुम्हारी जिंदगी है। मेरी दोस्त, और उसको देखो। नहीं, मुझे तो ईंट लग गई आके। हाँ, अच्छा तो देखिए, मुझे कोसो कजा के तमाम रंग नजर आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल से याद हुआ था वो जो रेनबो के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स है ना। आपने फुल आज विप बॉय चेन के साथ आज आप संजय दत्त लग रहे हैं। सर मैं तो अपने भाई को फॉलो कर रहा हूँ। और सारा आज किसी बसंत की बैकग्राउंड डांसर लग रही है। तो आगे तो हो जाए थोड़ा सा, वो रहा ना मेरे को। ऐसे चलते हैं ना वो। ऐसे तो रहू भाई चलते हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक खैर बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोबाइल फोन की इतनी एडिक्शन क्यों है यार? Why we are all glued to mobile phone? सर वीडियोस ऐसी आ जाती हैं, बंदा आंखें कैसे हटाए? पानी गिर रहा है, पानी जाया हो रहा है, ये आंखें हटती नहीं। और जिस किस्म की एडिक्शन आपको है ना, वो साइट्स बैन है पाकिस्तान में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में क्या मोबाइल फोन में जो जिस तरह बता रहा है गर्मी है उसका कंट्रीब्यूशन है? कुछ साइट्स में है ना। ओके, ये आप चौकी वगैरह पे चले जाए। मुझे ये बताइए कि बच्चों को किस उम्र में मोबाइल फोन देना चाहिए? 25। और बच्चों के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल किस तरह से रखा जा सकता है व्हेन यू गिव देम अ मोबाइल फोन? हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तुम ही हमें बताओ कैसे? मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि उनको मोबाइल फोन। उनको मोबाइल फोन दे दिए? नहीं, तुमने और मोहसिन ने डिसाइड किया किस उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन? मोहसिन तो बहुत खिलाफ है वो मोबाइल के बच्चों को देने के। मैं हाँ कभी जैसे कि केबल नेट चला गया या इंटरनेट नहीं काम कर रहा तो मोबाइल पे जैसे राइम्स में दूर से लगा देती हूँ तो वो फिर देखते हैं ताकि वो बहल सके, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। नहीं, तो मोहसिन के लिए लगाते हो ताकि वो बैठ सके? नहीं, मोहसिन के लिए मैं कुछ और लगाती हूँ। हाँ, सॉरी। एक इंतहाई मुअद्दबर इंसान को बुलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मोबाइल फोन क्यों हमारी जिंदगियों में हमारी लाइफलाइन बनता जा रहा है। एक्चुअली it is spoiling and destroying the relations. Please welcome Dr. Yunus Bhatt. Baby shark baby shark Mama shark। डॉक्टर साहब बताएं मोबाइल फोन एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? देखिए, हर चीज जो होती है उसकी यूटिलाइजेशन फैसला करती है कि उसके एडवांटेजेस लिए जाएंगे या डिसएडवांटेजेस लिए जाएंगे। तो जैसे गाड़ी है वो ट्रांसपोर्ट के काम भी आती है और एक्सीडेंट में जिंदगी भी ले जाती है। मोबाइल जो है ये इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान। फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। देखिए, जब हम एक लिमिट क्रॉस करते हैं, राइट, कोई भी चीज जो है वो उसकी मकदार ज्यादा हो जाती है। एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। जब हम बड़े हो रहे थे ना हमारे पेरेंट्स के पास मोबाइल होता था ना हमारे पास होता था। हमें हमारी वालदा ने पाला, आजकल के बच्चों को YouTube पाल रही है। मैं इसलिए सवाल करूं कि हमें पता होता मगरिब की अजान होनी है, हमने घर पहुंच जाना है। आधा घंटा पौना घंटा लेट हुए तो अब्बू ने जो मोबाइल होने के लिए चीजें रखी होती थी वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारा फोकस फंडामेंटल बड़ा क्लियर था, हम घर पे होते थे, या पढ़ाई होती थी या स्पोर्ट्स होती थी। मोबाइल फोन ने और इसने तो मतलब ऐसे हाउ डू वी गेट बैक टू लाइफ? जिंदगी को वापस कैसे जाएं? आपने तो बचपन में मैगजीन्स खरीदे हैं पढ़ने के। वो पढ़ाई कम से कम कुछ तो जहन में कुछ तो हो रहा होता था। आप जब बॉय थे आप प्ले करते थे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर गेम खेली है, क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके। कार्ड नहीं थे, वो भी आते थे कि एक साइड से कार्ड और एक। हमारे जमाने में तो कार्ड आता था, दिल के ऊपर तीर लगा होता था वो भी। हाँ, नफ्सियाती तौर पे जो मोबाइल है ना वो आपका एक कंपेनियन बन चुका हुआ है, एक साथी है। इन्होंने एक रिसर्च की गई कि जिसमें असली मोबाइल की बजाय उनके वो फेक मोबाइल उनको दे दिए गए बताए बगैर, तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड और दे आर डूइंग अपनी एक्टिविटीज, वो मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब उनसे वो लिए गए तो उनके अंदर एक एंजाइटी और रेज और एक अजीब सी एक फीलिंग थी कि समथिंग लॉस की, कि वो अपने आप को कंप्लीट ही नहीं समझ रहे थे। तो ऐसे लग रहे थे कि पूरे कपड़ों के बगैर हैं वो, क्योंकि ये भी उसका एक लिबास बन गया हुआ है
मोबाइल फोन रहमत है कि जहमत है शहजाद? अगर इस्तेमाल गलत हो तो जहमत है, और गलत इस्तेमाल क्या होता है मोबाइल फोन की? गलत इस्तेमाल ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज। बहुत ज्यादा की क्या डेफिनेशन है? मतलब कि आप आजकल अगर आप रिसर्च देखें तो एक आम बंदा कम से कम मोबाइल जो पूरे दिन का है वो 3 घंटे इस्तेमाल करता है। 3 घंटे बंदा एक अगर मोबाइल यूज करे, कम नहीं है 6-7 मिनट। देख लें, ये 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए मेडिकली। और वैसे भी जो रहमत होती है अगर ज्यादा हो जाए ना तो उसको बाबा रहमत कहते हैं। ये एक ऐसी एडिक्शन है, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना एक दिन पहले कि नशा, जैसे इन्होंने कहा बहुत सारे नशे, ये भी एक नशा है। और ऐसी एडिक्शन है कि जितने लोग आपके पास हैं, जो आपके घर में है या आपके करीब हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं और दूर वालों को हम बड़ा पास समझने लग जाते हैं, जो कि एक हमारी परसेप्शन है। ये कह रही है कल जो नशे की बातें की ना उसके बाद ये ख्याल आया। मेरी वजह से बहुत बड़ी चीज ये है कि हम वी आर लॉस्ट इन आवर रिलेशंस। हम घर पे बैठे हैं, फैमिली बैठी है, मोबाइल पे हैं, और हम उनसे दूर हैं जो हमारे पास हैं, और जो डिजिटली कोई पता नहीं साइबर स्पेस में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ज्यादा फिक्र हमें। नहीं वैसे तो रहमत है, पर अगर मुस्तफा चौधरी के ट्विटर रिप्लाईज पढ़ लें तो बहुत रहमत है। लेकिन आपको कैसे पता है कि वो उनको चूंकि पता नहीं मुस्तफा कहाँ रहते, वरना खुद आके इनकी वो शर्फ मुलाकात। रिप्लाईज तो मैं ही दे रहा हूँ ना, मैं ही लिख रहा हूँ नीचे। डॉक्टर साहब आज खाका क्या है, क्योंकि ये मैं गलती कर बैठा संजीदा गुफ्तगू करके, मैं भूल गया कि मेरा पैनल मेरे लिए ही है। खाका जो है हमारा वो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। वाह वाह वाह। तो क्योंकि वो बहुत सीरियस हैं। सिराजुल हक साहब के गांव में उनके जो घर का दरवाजा उस पे बोतल लटकी हुई है। आपके भी दरवाजे? वो मेरे दरवाजे पे लगी, वो मुझे ऐसा बेल इस्तेमाल करके आए। डॉक्टर साहब आ जाए। जमात इस्लामी दरअसल मुस्लिम लीग का उर्दू तर्जमा है। वाह वाह वाह। बस ये फर्क है कि जमात में एक अमीर होता है और मुस्लिम लीग में बेशतर अमीर होते हैं। और जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसका जो अमीर होता है वो भी गरीब ही होता है। जमात के अमीर मौलाना मौदूदी हाथ में छड़ी यूं पकड़ते जैसे कलम पकड़ा हो। वाह वाह। अमीर काजी हुसैन अहमद कलम भी यूं पकड़ते जैसे छड़ी पकड़ी हो। जबकि सिराजुल हक वो अमीर हैं जो कलम और छड़ी के बगैर चलते हैं। वाह वाह। दूसरी पार्टियों के कायद सरगर्म होते हैं, इनका सर गर्म ही नहीं होता। इतने ठंडे की गर्मियों में भी उनके पास चादर लेके बैठना पड़ता है। ये जा ऐसा नरम कि सख्त गुस्से में भी किसी रिंद से पूछें कि तुम शराब पीते हो तो उसे समझ नहीं आएगी सवाल पूछ रहे हैं या दावत दे रहे हैं। बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी आप उनसे हमदर्दी करने जाएं तो आपको यूं तसल्ली देंगे जैसे उन्हें आपसे हमदर्दी है। बड़ी से बड़ी कामयाबी पर भी खुदा से यूं माफी मांगते हैं जैसे कह रहे हूँ, या अल्लाह इस बार माफी दे दो, आइंदा नहीं करूँगा। सिराजुल हक आपकी बात इस कदर तवज्जो से सुनेंगे कि बंदे का अपनी बात खत्म करने को दिल ही नहीं चाहेगा। सिराजुल हक बड़े साइंसी जहन के लीडर हैं। ये उन्हीं की इजाद है कि पानी की बोतल दरवाजे से लटका दें तो वो बेल बनती है, जिसे बजाने के लिए बिजली भी नहीं चाहिए। यही देख देख कर लोग जमात को वोट नहीं देते कि जो खुद तरक्की ना कर सका हमें तरक्की क्या करवाए। दूसरे लीडरों की सियासत माइक्रोवेव ओवन है तो सिराजुल हक की सियासत रेफ्रिजरेटर है जहां कुछ खराब नहीं होता। उन पर नैब ज्यादा से ज्यादा ये केस बना सकती है कि इन्होंने अपनी कमीज को 2 जेबें लगाकर आमदनी से ज्यादा असासे बनाए, या नैब उन पर ये केस बना सकती है कि उनके घर की दीवार पर लगे उपले उनकी भैंस के गोबर से ज्यादा के हैं। सिराजुल हक दिन के 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए पठान भी होते हैं और दूसरे लीडरों से यूं मुज़ाकरात करते हैं जैसे अपना उधार वापस मांग रहे हैं। शेख रशीद को रश वाली जगह पर जाना पसंद नहीं, इसीलिए उसने अवामी मुस्लिम लीग बनाई ताकि पूरी पार्टी कमरे में भी आ जाए और कमरे में रश भी ना हो। सिराजुल हक की भी ऐसी पॉलिसी है कि पार्टी में रश नहीं होना चाहिए। ये ऐसी पार्टी है जिसको कोई वोट भी देना चाहे तो वोट लेने से भी पहले चेक करते हैं कि वो उनके अखलाकी मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं। वो क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर यकीन रखते हैं, इसीलिए दिन रात इसी मेहनत में लगे रहते हैं कि जमात इस्लामी अवाम की पॉपुलर पार्टी ना बन जाए बल्कि सिर्फ नेक और खास लोगों की पार्टी रहे। इनका जो एज सिंबॉलिकली देखा जाए तो सारों का एक्सपोजर पढ़े लिखे हैं,
हाँ। वेल एक्सपोज्ड हैं, इन्होंने दुनिया देखी हुई है, तो हाँ ये इतना सिंपल क्यों है? असल में दुनिया जो देखी थी उसमें ज्यादा अफगानिस्तान देख लिया था इन्होंने। ये पार्टी जमाती है, बाकी पार्टीज कमाती हैं। कमाती है। अच्छा, ये पार्टी जो है वो डिसीजन करने से पहले सबसे पहले ये सोचती है कि यार इससे हम पॉपुलर तो नहीं हो जाएंगे। अगर लगे खतरा हो तो डिसीजन और कर देती है। डॉक्टर साहब, उम्मूमन देखा है कि काफी बड़े लोग जो हैं वो पहले जमाती होते थे, तो क्या आप भी जमाते इस्लामी में थे? हाँ, मैं भी शुरू में था। चलो जी, मेहमान कह लो। आज का मेहमान एक बहुत बड़ा एक्टर है। बोला के पाकिस्तान के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो नहीं बुला रहे? उनके पास पाकिस्तान में इतना काम है कि उनको इंडिया जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हें आज मौका मिले तुम 1 घंटे पहले चली क्या जाओ। वो इतना टीवी पे आते हैं कि एक वक्त में 4 चैनल्स पे एक साथ आ रहे होते हैं? यार ये वैसे बड़ी साइंस है। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन मजे की जो कमाल की बात है, वो चारों काम जो इनके आ रहे होते हैं वो अच्छे होते हैं। यहाँ बड़े बड़े एक्टर हैं जिनका कैरेक्टर नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर एक्टर है। तो एजाज असलम तो नहीं आ रहे। वो तो एक्टर्स में नहीं आ रहे मेरे भाई। हमारे पाकिस्तान का कैरेक्टर एक ही है जो शायद पाकिस्तानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी यार कहलाता नहीं, है। मैं एक मिनट देखिए, मैं शाहरुख खान को हिंदुस्तान का साहिर लोधी कहता हूँ, ठीक है? इतना जलील तो नहीं कर सकते ना उनको, किसको? शाहरुख को। तो तो ये जो नाम ले रही है, ये वो वहाँ के ये हैं। चलें, इससे बड़ा क्या एंड दो? वो वहाँ के ये है। हाँ, हम पहुंच गए हैं सारे। वो वहाँ के ये वहाँ के वो इस वन एंड ओनली माय बेस्ट फ्रेंड सलीम महराज। यार आपने पुलिस ज्वाइन कर ली, बताया नहीं? यस, मैंने ये सुनना था। कैसे? मुझे पता था मैं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपसे गायबाना तारुफ हमेशा से रहा। बहुत ज्यादा, बहुत हमारे ज्यादा। 2-3 ऐसे दोस्त हैं, वो दोस्त तुम जिसके दुश्मन आसमान। नहीं, ये दूसरी तीसरी शख्सियत से मुलाकात है। कल मेरी पहली मुलाकात हुई शहजाद नवाज। अरे वाह, मैंने उनके साथ काम किया, तो टीपू से बहुत जिक्र होता था, आपका बहुत होता था। तो अरे मैं एक मेरा बहुत जरूरी सवाल है, आपने बड़े गौर से सुनना है। एक्टर बनने के लिए डायरेक्टर की बेगम साहबा का हाथ घुमा के तोड़ना जरूरी होता है? ये कैसे पता चला आपको? हमारे डॉक्टर साहब की जो चिड़े है ना, वो इत्तेफाक था। मुझे टेक्निक नहीं आती थी अदाकारी की। मैंने पहली दफा ऑडिशन दिया था शाहिद शफात को, और ऑडिशन जिसके साथ था वो सानिया सईद थी। आप 1 सेकंड हो जाए यार, इधर आओ सारा जरा। हाँ, और क्या, उठो वहां से, जल्दी उठो। इनका पहला ऑडिशन था शायद, उन्होंने सानिया के हस्बैंड ने ऑडिशन लेने के लिए बुलाया और कहा कि बेगम के साथ एक रोल है, ये बरी नहीं लेकर आई। यही था ऐमान? यस, हाँ, बैठे जरा। इनको कहा कि भाई ऑडिशन दो। अब यूजुअली लाइन बताई जाती है, आपने एक्ट करना होता है। इन्होंने क्या किया जरा करके बताएं सर। हमारा सबका वेडिंग नाइट का सीन और वेडिंग नाइट का सीन जो हमारी सोसाइटी उसको देखिए कैसी नेचुरल आई है। नेचुरल फीलिंग करना लाइटें बंद करो, यार हम निकलते हैं। लाइटें बंद। नेचुरल फीलिंग है जो तू सच में करता है। हाँ जी, बताएं जी। हाँ, अच्छा सर, डॉक्टर साहब की आंखों में तो हाथ मुझे रख दो। टेक्निकल अदाकारी का पता ही नहीं था कि किस तरह होती है। हाथ पकड़ना होता है या चेहरा देखना होता है, या और जो मार कुटाई के सीन होते हैं क्या होते हैं। तो मैंने तो डायलॉग बोल लिए, और फिजिकल जो एक्टिविटी थी वो पकड़ के मैंने हाथ सानिया सईद का, मेरी उस्ताद का मोड़ दिया मैंने ऐसे करके। इनका हाथ में नहीं मोड़ सकता सर, आई एम सो सॉरी। इनका हाथ आप कोशिश भी कर रहे हैं, मुड़ता ही नहीं है। नहीं, वो प्यार इतना करता है मुझसे कि वो नहीं मोड़ेगा। कौन है जो प्यार नहीं करता आपसे? आज आप भी बुला रहे हैं, और सारा सिचुएशन ये है कि इनकी शादी हो रही है, और ठीक है, बट यू लव हर एंड शी लव्स यू ऑल्सो। अभी आपको बताने में मेरी शादी हो रही है, मैं जा रही हूँ। जागते रहना, हमारे पे ना रहना। और जिनसे शादी हो रही है वो साथ आए। इधर भाई। अच्छा, वो साथ आए हैं, वो गोलगप्पे खा रहा मुस्तफा। सही है। ठीक है, अब आप रोक रहे हैं, लेकिन वो जारी है। ओके, एक्शन। तस्मे, वादे, प्यार, मोहब्बत, सारी जिंदगी साथ रहने की बातें कहाँ गई? उसकी शक्ल देखो जिससे तुम शादी करना चाह रही हो। आप और भी चीजें तो देखें, टैलेंटेड है भाई हमारा। ब्रेन है उसके पास। कुछ तो बोलो ना। मेरा जाना जरूरी है, बस नहीं करता साथ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सारा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या करूँ सलीम, मैं मजबूर हूँ। घर वालों ने कहा है तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। मैं तो मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मुझे जाना होगा। क्या हो रहा है ये? तो मुझे धोखा धोखी मैंने सोचा भी नहीं था
ठीक है मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ, तुम मेरे साथ ये करोगी? रुको एक सेल्फी तो ले ले। ये कौन है? तुम इससे शादी कर रही हो? टिकटॉक बनाने दो यार। तुम इससे शादी कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम इससे शादी करो। जल्दी कर, हमारे कैमरे में इतना ही रोल था। वाह वाह वाह, चलिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ है सलीम मिराज। इट्स ऑल एक्सीडेंटल जो आपके साथ हुआ है ना, आप हादसाती तौर पे आए, आपके मोहल्ले में सुना है कि कोई परफॉर्मेंस होती थी, थिएटर लगता था, फौजू का थिएटर तो नहीं था, नहीं। लेकिन आपने बाद में ऐसे बड़े थिएटर्स में काम किया लोगों के साथ, और सानिया सईद को आप उस्ताद के शाहिद शफात और सानिया सईद, शीमा किरमानी, ये सब मेरे उस्ताद। माशाल्लाह। नहीं तो फिर ये क्या था वो उस दिन, क्या तकरीर थी जो आपको रटाई गई? और आपने तकरीर पढ़ दी? तो बहुत रिपीट टेलीकास्ट है, लेकिन नहीं वैसे वो हमें सुनाई नहीं, बस बता दीजिए। रिपीट वो शहर के मसाइल और गटर भरे हुए, गुर्बत है, महंगाई, जो मोटिवेशन जो हो, माशाल्लाह पाकिस्तान जिनसे निकल चुका हुआ है, जो 10 साल पहले हमारे प्रॉब्लम। वही। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद मैंने इसी जज्बे से, जो अभी मैंने ये सीन किया, उसी जज्बे से की थी शायद। तो वो सानिया को मुझे लगता है कि वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे? सानिया हमेशा से सोशल वर्क में सबसे आगे है। मुझे भी हैरत हुई थी, मैंने घर जाके बताया वो बैठी हुई है लड़की, वो सानिया सईद गुंगाले वाली जो टीवी पे आती है। तो फिर मैंने बाद में पूछा भी, फिर मैंने उनका साथ बहुत वक्त गुजारा, तो मैंने ये नोट किया कि उनके काम भी आप देख लें। जैसे पहला ड्रामा आहट, उस जमाने में कोई भी 4 बच्चों की माँ का रोल नहीं करेगा, उन्होंने किया प्राइम पे। तो हाँ, तो वो सोशल काम में मुझे लगता है सबसे आगे थी। तो यही वजह थी कि वो एक ऐसी आम सी जगह पे फजूल से फंक्शन में वहाँ पे प्रेजेंट थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि अल्लाह मियां का जगह थी ना, वो फजूल सा फंक्शन है, कितने बड़े स्टार अल्लाह मियां का था, स्क्रिप्ट अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने एक हकीमाना लिस्ट बनाई हुई सवालों की, तो डॉक्टर साहब उससे आपका पर्सनालिटी का असेसमेंट करेंगे। तो डॉक्टर साहब अगर आप वो क्या हिकमत वाले सवाल जो है जरा पूछे ना। स्वारा जी, हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? मेरे पीछे 3, एक तो बताए, बाकी 2 बताएं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी। हाँ वाह वाह वाह। सानिया को मैंने अक्सर जगह पे अपनी माँ ही कहता हूँ। हाँ ठीक है, ये आपका रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं सीरियस बताऊं, बड़े होके बस माकूल सा इंसान बन जाऊं, बहुत अच्छा नहीं, एवरेज जैसा दरमियाने दर्जे का अच्छा इंसान बन। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है, हालांकि फेंक देनी चाहिए? अभी फेंकी तो थी मुस्तफा ने उठा ली। यार नहीं फेंकता हूँ मैं चीजें, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं ऐसी। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? जवाब मिल गया। मैंने भी मिल गया। वाह, आप खुश होना बंद कर दे, जवाब समझ इसको समझा दे इस जवाब का क्या मतलब। मर्द को दर्द नहीं होता, इस नॉन मेडिकल बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मर्द को किस हालत में सबसे ज्यादा दर्द होता है? रैम मॉडलिंग होती है ना इसमें। रैम मॉडलिंग। नए सिंगर की म्यूजिक वीडियो के बाद जो हुआ था। मियां मच्छर जिस्म के किसी खास हिस्से पे बैठ जाए, आपको वायलेंस का मतलब भूल जाता है। आप कहते हैं मेरा बेटा। आपका सालाना क्रश रेट क्या? हाँ सालाना क्रश रेट। हाँ 365। वाह। हालांकि पहला सही आदमी है। हालांकि ये इतने चालाक इंसान है, इन्होंने ना एक वो जो टैबू है कि जी इस इंडस्ट्री में वो सक्सेसफुल है जो अंग्रेजी बोलता है, ये इन्होंने कह के ना अपने आगे दीवार खड़ी कर दी हुई है। लेकिन 365 दिन काम इन्होंने पक्का रखा हुआ है, साइड से खिड़की लगाई हुई उस है। काम में बोलना नहीं होता, चुप कराना होता। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही। कौन सा लफ्ज या फिक्रा आप बार बार इस्तेमाल करते हैं? अबे यार। हाँ आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? नहीं, मुझसे नहीं डरते लोग। जिंदा होने के अलावा आप किसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? अचीवमेंट, मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे सारी चीजें जो ख्वाहिश होती है वो दे दी, वक्त के साथ साथ दे दी। माशाल्लाह। तो ये सब कुछ अचीवमेंट ही है। अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए, किसी को दिखाई ना दे, तो क्या काम करेंगे? नहीं आएंगे वो। हाँ ये ऐसी। कौन सा असली में हो रहा है वो? वाह यार, असली में यार सिमरन, वाह वाह। अच्छा ये बताएं कि आप हर हीरोइन के साथ इस इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं या ये
मैं काम इसी इंटेंसिटी के साथ करता हूँ। हम तो हीरोइन का पूछ रहे हैं, हमें इरफान मोती वाला, टीपू भाई, किसी और की भी बात बाद में हम करेंगे। नहीं, मैं इसी इंटेंस। माशाल्लाह। तो ये आपके अंदर का अदाकार जो है ये थिएटर से फिर मैच्योर हुआ था या ऑब्वियसली, और ये हमेशा से था या इसको बनाया गया, क्राफ्ट किया गया? यह मुझे लगता है मेरे अंदर था। हाँ। और लेकिन डिस्कवर ये जो शाहिद या सानिया या शीमा या खालिद अहमद इन्होंने किया है, क्योंकि जब मैंने पहली दफा परफॉर्म किया, जो भी किया, इम्प्रोवाइज किया या ऑडिशन दिया, तो अगर ये पब्लिक यहाँ बैठी हुई है तो मैंने ऐसे होके नहीं किया। हाँ। या मैंने पीट करके नहीं किया, मतलब मेरे जहन में था, ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो अगर ये लोग देख रहे हैं तो इन्हें हमारा चेहरा नजर आना चाहिए। तो ये पहले दिन मुझे पता था, खुद ही फिलबदी, मतलब लाशऊरी तौर पे मुझे पता था। तो मुझे लगता है ये चीज थी अंदर मेरे, सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया गया। Explore अच्छा, किया। आपने शीमा आपा के साथ, मैंने निखिल चौधरी से कथक सीखा था। वाह, ठीक है, उसके बाद निखिल चौधरी ने घुंघरू तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी स्टूडेंट है, इसके बाद ना चिरागों में रोशनी देगी ना चिराग। आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि मैं बताऊं, मैंने एक दफा ऐसे ही किया तो नीचे वाला आ गया लड़ने के लिए ऊपर। क्या ऊपर हो रहा है? जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी। आपने डांस सीखा? नहीं मैं क्यों यार, आप मतलब आप चिराग के साथ रह रहे हो और आप रोशनी नहीं ले रहे उनसे? शीमा आपस मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जैसे थिएटर किया तो शीमा स्पेशलिस्ट थी डांस। हाँ। लेकिन मेरा ताल्लुक हमेशा से सिर्फ अदाकारी से रहा है। तो डांस इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन उसका मुझे लगता है कि अदाकारी से कोई इतना वो नहीं है। वो जैसे- आपको कैरेक्टर कह के अभी इंट्रोड्यूस हम कर रहे थे, अगर आपको लीड मिले इंशाल्लाह तो मैं डांस कर लूंगा, तो वही तो बिल्कुल कर लूंगा। तो आप सीखेंगे या बल्कि आपको मैंने आता है? किया हुआ है। मैंने एक आध वीडियो ऐसी बनी है जिसमें मैंने ट्रांसजेंडर का रोल करके, तो मैंने वो वाली मूवमेंट दी हुई है, तो वो फिर जो कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है मैंने पूरी कर तो दी। ये जो वीडियो बनी थी ये किसी फिल्म के लिए बनी थी? एक नया सिंगर था, पता नहीं क्या नाम था, तो जहन से निकल गया। उसकी गाने की उसके गाने की वीडियो थी, तो उसमें वो एक एक्टर है जो रात में परफॉर्म करता है। मैं चाहता हूँ कि आप चाहत फतेह अली वन की तरह एक ब्रेक तो लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे मेहमान पॉल दो हैं, सलीम भाई। आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के लिए लिखा हुआ भी है, परफॉर्मेंस भी दे। हमारे भाई के बारे में रेट हिम 1 out of 10, कितना नंबर है? 11। वाह वाह वाह। आपसे सलीम, जब आप शो में जाते होंगे तो लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, आप उसका जवाब देते हैं। हमारा सेगमेंट है, हम उसमें जवाब बताते हैं और गेस करना होता है उसका सवाल क्या होगा। तो डॉक्टर साहब, आज का जवाब क्या है? आज का जवाब है चूना। चूना। चूना डॉक्टर सलीम से रिलेटेड है ये? बोलेंगे तो रिलेटेड इनसे हो जाएगा। या आखिर में बोलेंगे? हाँ। पेमेंट के टाइम प्रोड्यूसर सलीम महराज को क्या लगाते हैं? अली भाई के सूट पे आज क्या फेंका गया? वो क्या है जो लगाते भी हैं और खाते भी हैं? बस सब बता दें। कत्थे के कजन का नाम क्या है? वो क्या है जो पान वाला पूछ के लगाता है और हुकूमत बगैर पूछे लगाती है। आप सबके जवाब जो है चूना, लेकिन कथे की कजन जीत गई है। अब फरमाइश चाहिए, आप भी कुछ बोले। वो क्या है जो दीवार से गिर जाता है? दीवार से हमें क्या पता? दीवार के साथ क्यों गिर रहा है? हमें क्या पता दीवार में गिर रहा है? हमें क्या पता दीवार में कौन था उसमें क्यों गिर गया? अच्छा, ये आपने बोला ये सवाल जो है ये सलीम महराज से रिलेटेड है, ये जवाब क्यों आया? वो क्या? भाई चूने दीवारों से गिर रहे हैं, कपड़े अलमारियों से गिर रहे हैं। ये कितनी अच्छी लगेगी ना, कब होता है उससे? हाँ जी, आपका क्या ख्याल है, इसका क्या सवाल होना चाहिए? तो यही सवाल यही है कि कौन लगाता है आपको चूना? वो किससे कहा था, प्रोड्यूसर वाला? हाँ, शादाब ने। जब पेमेंट का टाइम होता है तो प्रोड्यूसर क्या देता है? अभी सुबह ही हुआ है। सर आप नाम लीजिए, बोल के अलावा। ग्रीक विस्टा से आ रहे हैं यहाँ पर? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छा है यार। ग्रीक विस्टा वाला भाई जो है, सीरियसली रियली सीरियसली। हाँ, वो पसीना नहीं सूखने देता। परसों मुझे पसीना आया, मुझे आ ही नहीं रहा पसीना। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तीसरे दिन है मतलब इस शो मिला के मैं इनका काम कर रहा हूँ, बहुत सुकून है। अगला ओके, अगला जवाब है 240 वोल्ट। इसका सवाल क्या होगा? 240 वोल्ट। शहबाज गिल को क्या लगा? तार थी, उसमें करंट आ रहा था, वो 240 वोल्ट था।
कैसे आपको पता है? बीवी अगर रंगे हाथों शौहर को पकड़ ले तो शौहर को क्या लगता है? 240 नहीं लगता है, मैं 440 आपको हल्फिया बता रहा हूं। लगता है। तो ये देखें 4 से 40 लगता है। गुड सुली में क्या लगता है? ਅਸੀਂ पढ़े नहीं गए, सानू की पता। अगर रंगे हाथों पकड़ ले मौत ही इस मुल्क में तो इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठने का डॉक्टर साहब फायदा, बिजली तो होती नहीं बैठे आखिर में खुद ही कहेंगे जान दादी जान। नहीं बिजली भी अपनी ले गया ये यहाँ पर आ जाएगी, ये भी तफरी में आ जाएगी चीजों पे, यहाँ चल बैठ मजा आएगा। और होगा क्या, जिस दिन हमारे जैसा भी बैठेगा उसी दिन लाइट आ जाएगी। क्या था 240? हाँ जवाब है 240 वोल्ट। सवाल क्या होगा? बताओ सारा, कोई सवाल? 4 में से पूछा भी कहाँ सारा? बताओ वो बल्ब कितने का था? 240। कितने वोल्ट? वो बल्ब तो टूट गया था। कहाँ से आए वो बल्ब? उस सुबह कहाँ से आए वो बल्ब? कौन लाया वो बल्ब? मतलब जिससे आप चाह रहे हो वही लड़की आपको गले लग जाए तो क्या लगता है? बहुत वाह। उसके लिए 200 पता नहीं कितने का बंद करना पड़ेगा। दीवार आप पे ये जवाब मौत लिखिए फिर सवाल करें। दीवार पे चूना लगाते हुए स्विच में हाथ आ जाए तो यहाँ देखिए मैं सवाल बता देता हूँ, देखो मुस्तफा को भी शैतान मेरे है। नेट में आ गया कि चूहे वाली दीवार जो है उसमें 2 हाथ लगे हुए बस। जवाब था 240 वोल्ट। उसका सवाल ये था घर में आने वाली बिजली कितने वोल्टेज की होती है? तो आंसर इज 240 वोल्ट्स। नॉट चूना, नॉट टू लिटिल हैंड्स, नॉट कुटी लिटिल बेबी। अच्छा ये पता है एक्टिंग करते हुए जैसे अभी आपने स्पॉन्टेनियस वो किया है, कभी लाइन से आगे पीछे भी होते हैं? बहुत होते हैं। थिएटर में? नहीं टीवी पे या फिल्म में? टीवी पे, हाँ फिल्म में टीवी में होते हैं, जो मतलब जो अपनी तरफ से कहने वाले। हाँ हाँ वो कर ऐड कर देते ऐड करते हैं लेकिन विद परमिशन डायरेक्टर की, क्योंकि बहुत सारों को जैसे अब इनकी लाइनें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी 3 लाइनों बाद उसकी वो वजह सामने आ रही होती है। बिल्कुल। सलील साहब का भी ऐसा होता है, तो एक आध और भी ऐसे होंगे, तो इनको देख के वो सब राइटर समझते हैं कि हमारी लाइनें भी चेंज नहीं करो, हालांकि उनको चेंज करना जरूरी होता है। और जिसके साथ एक्टिंग कर रहे होते कभी वो थिएटर वाला दिल करता है उनके साथ भी करने को? नहीं, नहीं ये तो बात वो देखिए वो मैं कभी कभी ऐसे हैरान कुन अदाकार मिल जाता है कि बैठे होते हैं, बोलता है यार इसने सीन बर्बाद कर देना, लेकिन वो सरप्राइज कर देता है। कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो ये अच्छा करेगा और वो बर्बाद। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम करे बर्बाद नहीं, आप तो मुझे एज एन एक्टर पसंद है। नहीं, मैंने आपकी अदाकारी देखी हुई है, आप बहुत अच्छे अदाकार। सर ये शुक्रिया। मैंने तो मुझे तो आज तक किसी ने काम ही नहीं दिया। नहीं मेरी एक सीसीटीवी वाली वीडियो आई थी, अगर आपने वो देखी है तो थैंक यू। नहीं, आप ये प्ले अकबर तो के किए साथ। में ना शुरू में। हमारे सेगमेंट का नाम है तब्दीली आई रे। इसमें हम कोई एक पिक्चर लेंगे, उसको मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स में ले जाएंगे, यॉन्डर्स में ले जाएंगे, सारे कमेंट करेंगे, तस्वीर देकर लगाएं जी पहली पिक्चर। ये ले जी हमारी लेजेंड आ गई सानिया, ये उनकी एक्चुअल तस्वीर है। चेंज करें इसको। ये पहली दफा जब इन्होंने माँ का रोल किया था। वो जो बेटियां माँ की तरह बनना चाहती है ना, तो ये वैसी लग रही है माँ की साड़ी पहन के। ये खुदा गवाह है कि अगर हमारे यहाँ पे कभी एक्टिंग की जेन्युइन कोई अकेडमी बनेगी, उसकी प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डॉक्टर साहब आपने काम किया सानिया आपा के साथ? नहीं, काम नहीं यार किया, काम देखा है उनका। what बहुत an आगे जाएंगे। अबे यार ये आगे साहब की बारी आ गई। साहब ये तस्वीर कब की और कहाँ की है? ये किसी शादी की होगी यार। हैं? हाँ, आपकी शादी कल हुई है? किसी की शादी? अच्छा, तो आप इतने अच्छे बच्चे क्यों खड़े हैं वहां बन के? कुछ भी नहीं किया होगा। इतने अच्छे बच्चे बन के खड़े आप तस्वीर खिंचवा रहे? भाभी ने खींची थी? नहीं, पता नहीं क्यों। चले आगे जाएंगी। हाँ आप ऐसे थे? ये कौन है? ये आपका बचपन है। कॉलेज लाइफ में अगर ऐसा होता तो मुझे क्या चाहिए ना। डॉक्टर साहब के पास नुस्खे हैं ऐसे करने के, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सॉफ्टवेयर में। ये वाली तस्वीर जो है ये यहाँ से आई है। जी ये गुरु ओजा शुरू टाइम। हाँ सलीम तेरी बहन ऐसी है। ये बताएं अगर आप खातून होती तो। हाँ, ये मैंने भी ये वाला मेरे बच्चों ने मुझे करके दिखा। हाँ आपके अच्छा लगा था मैं अपने आप को।
ये वही नए सिंगर की म्यूजिक वीडियो। हेयर भी नौरा फतेही की तरह नहीं लग रहा है? किसकी तरह? नौरा फतेही। खुशी का आलम देखे, वाह, अरे वाह। नौरा फतेही बनने में खुशी। अगर वो वाला डांस भी हो जाए अगर सर। वो तो यार एक पैर इधर होते हैं, बाकी सब हिल रहा होता है। चलाओ साकी साकी चलाओ भाई। छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारा सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट और मोबाइल कोर्ट में आज हमारे साथ मौजूद है मुलसिम जनाब सलीम राज साहब। सलीम, आप हल्फ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, वरना जो थोड़ा दिल कहना हो कह दो। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिर क्या फायदा? आज हो गया गेम। गेम तो हो चुका, वकील सफाई। कार्रवाई शुरू करें जी। कार्रवाई का आगाज, ठीक है जी जी सर। कार्रवाई डालें। का आगाज किया जाए और आप खामोशी इख्तियार करें। अच्छा, ठीक। सलीम, आप पर इल्जाम है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझते हैं। वकील सफाई को देखें, सफाई वाली माई को ना देखें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप पर इल्जाम है आप एक्टिंग में सानिया सईद का बाजू मरोड़ कर आए, दोबारा पूछ रहे हैं। हाँ, आप पर इल्जाम है कि आप बहुत खूबरू हैं मगर खुद अपनी शक्ल टीवी पे देखते हुए डरते हैं, क्यों? मुझे अपनी शक्ल और आवाज दोनों चीजें बहुत अजीब लगती है टीवी में। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ऐसी लगता है। ये बात ठीक है। मेरे वकील कह रहे हैं ये बात ठीक है, तो ये बात ठीक है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा हालांकि मेरे मौक्कल जो हैं वो शोएब अख्तर का पतला वर्जन भी लगते हैं। ये आपने सही कहा है। आपको लोग चाइना का नवाजुद्दीन और नवाजुद्दीन को चाइना का सलीम राज कहते हैं, इस शक में कोई शुबा है? हाँ, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि हम दोनों मैले हैं। जबकि इनका ये स्टाइल जो है वो बहुत पुराना है, ये तो अभी कुछ अर्से पहले ही पॉप अप हुए हैं। आप पर इल्जाम है लड़कियां देखते ही आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं और उनको मुतासिर कर लेते हैं। ये एक नई फिल्म कर रहे हैं, सईद नूर साहब बना रहे हैं, उसके अंदर लीड रोल कर रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश भी है। फिल्म का नाम है चूने वाले हाथ। आप पर इल्जाम है एक ड्रामे में लंगड़े बने मगर भूल जाते हैं कि लंगड़ापा दाई टांग में है या बाई टांग। हाँ हाँ, मतलब 6-8 महीने की शूटिंग थी तो मैं भूल जाता था। 1-2 सीन भी मैंने करवा लिए। पहले इस टांग में लंग रखा, फिर वो इस पे रख दिया। वो भाई फिर बातें सुनी डायरेक्टर की, भाई क्या करें। ये तो कोई सियासी जवाब लगा मुझे थोड़ी देर की। नहीं, ऐसी ऐसी। अच्छा ठीक है। इतने फारिग होते हैं कि आप टाइम पर सेट पे पहुंच जाते हैं? यार हाँ भाई, पहले ये लोग पूछते हैं कि कौन कौन आ रहा है, उसके बाद पहले पहुंचते हैं। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा लेट होने लग गया। अब दूसरी मसरूफियात, बच्चे ये वो कोई ना कोई काम पड़ जाता है। दूसरी मसरूफियात कहते हुए आपने मुस्तफा के बहाने किसी और तरफ देखा, बाएं साइड पे। इल्जाम है तीफा इन ट्रबल में आपने ऑडिशन लेने वालों को फेल कर दिया, वरना इस फिल्म में भी होते। नहीं, एहसन भाई का तो मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, और मैंने खुद उनको स्क्रीन टेस्ट उन्होंने बुलाया था, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था जो कि बहुत मजे का था। हमने बहुत अच्छा ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट दिया था, तो एक्टर नहीं होता सिलेक्ट। बिल्कुल ठीक है। फिल्म फंगे में आपने वल्गर जोक्स किए, क्या आप वल्गर फिल्में करके मशहूर होना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ना मैं मशहूर होना चाहता हूँ वल्गर जोक करके, ना मैं वल्गर फिल्में करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप ड्रामा या फिल्म साइन कर लेते हैं तो आप मोहताज होते हैं डायरेक्टर के, और मुझे उन चीजों से बिल्कुल इख्तिलाफ है। और मैं माफी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ अपनी ऑडियंस से कि मैंने इस किस्म के जोक की जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी। सुना दीजिए ना कोई एक आध कोई अगर फॉरवर्ड ही कर दें। वो आप टीवी ड्रामे करने से पहले स्क्रिप्ट नहीं देखते, बल्कि देखते हैं कि चेक कितना बड़ा है, साइन कहाँ है। अलबत्ता थिएटर करने से पहले स्क्रिप्ट जरूर देखते हैं। स्क्रिप्ट ही देखता हूँ। स्क्रिप्ट देखते हैं? मुझे आप कन्विंस कर ले स्क्रिप्ट में, मैं पैसे की बात बाद में करूंगा। लेकिन अगर आप फजूल से आदमी है और आप फजूल सा ड्रामा बना के अपने पैसे बर्बाद करें तो फिर मुझे पहले पैसे, जो कि ये हैं। इसलिए तो मैंने आकर ड्रामा बना नहीं सका। आपने फिल्म रास्ते में एक कैरेक्टर किया, आप पर इल्जाम है आपने वो कैरेक्टर करके साहिर लोधी का एक रोल कम कर दिया। हाँ बिल्कुल। जज साहब, वो मेरी एक शर्मिंदगी में से एक फिल्म है। जज साहब, एक शिकायत मुझे भी इस अदालत से है। जी बताइए। जज साहब, वकालत करते हुए एक जमाना हो गया है, 150 रुपए से एक पैसा नहीं आगे बढ़ा। कहना ये था कि क्रिकेट के कपड़े पहन के कौन वकालत करता था। ये आप क्या कर रहे हैं? कील निकला हुआ है। अगर आपने अदालत में किसी अदालत का थोड़ा इस्तेमाल किया तो आपको पता है अदालत बहुत बड़ा थोड़ा ग्रुप है। अदालत हथौड़े के मामले में बहुत सीरियस है। और ये थोड़ा जो है वो आप ट्रैवल एजेंसी में काम किया सलीम राज साहब, इसलिए घुमाते बहुत हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं आता घुमाना उमाना।
सलीम मिराज सेट पर जहाँ लड़कियां नजर आए वहाँ शहजादा सलीम बन जाते हैं। ये बात ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। That's all, my lord. What a simple man. The case rests with you. जब Your तक हम Honor. जो है सलीम राज साहब से नहीं मिले थे तो हमारे जहन में था कि ये जो है बहुत बड़े एक्टर ही हैं, लेकिन आज पता लगा कि ये बहुत बड़े इंसान भी हैं और इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद इतना हम्बल आदमी। तो हमारे लिए जो है अदालत बहुत दिल से इनका एहतराम करती है, इनको ना सिर्फ बाइज्जत बरी करती है बल्कि इनसे बहुत सी तौक़ात रखती है कि ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम और रोशन करेगी। और हम क्लियर कर रहे हैं कि बड़ी के स्पेलिंग BURRY वाले। सलीम, थैंक यू वेरी मच। What a player and an honor, because हमें बहुत डराया गया था। आपसे पहली मुलाकात थी, असफर हमारे डायरेक्टर ने बताया कि वो इंतहाई सीरियस इंसान है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, असफर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सलीम, अब हमारा आज जब हमने शो शुरू किया तो हमने बातें की कि थोड़ा सा सीरियस हों, जैसे आप हैं। मोबाइल फोन जो है एक रहमत तो है मगर वो ज़हमत भी है। तो आपके ख्याल में मोबाइल फोन का एक्सेस इस्तेमाल या बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है, आपका फोकस, आपकी फैमिली लाइफ, या नहीं सब ठीक है? नहीं है, किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल, तो ऐसे ही मोबाइल का भी ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह और उसके जमरे में आता है, लेकिन उसको कम करना बहुत मुश्किल, नामुमकिन होता जा रहा है। नामुमकिन। जैसे मैं पिछले चंद महीनों में मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को मना कर रहा हूँ और खुद ज्यादा यूज एडिक्टेड होते हैं सीरियसली। और दिनों रात हमारी एक अल्तमास है, नेचुरली हम जिस चीज को खुद अमल करेंगे तो फिर आपको हम एडवाइस देने के काबिल। कोशिश कीजिए उन लोगों को जो जिंदा आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो आपके वक्त के ज्यादा हकदार हैं, उनको टाइम दीजिए। लाइफ इज वेरी प्रेशियस। बड़े बुजुर्ग, दोस्त, बच्चे, ये रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मोबाइल भी इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बहुत अच्छी बात। खुदा हाफिज। अल्लाह